नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 125 है। इससे पहले 124 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से जाकर टोटल वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डेली अपलोड कर दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन कौन कौन थे? तो जगजीवन राम थे। ये क्या थे? तो श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी क्या थे? तो शिक्षा मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री। वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान थे। और रक्षा मंत्री पूछा जाएगा तो बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह। और रेलवे मंत्री पूछा जाएगा तो अरुणा आसफ अली हो जाएगा। अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में। और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 93 हो जाएगा। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो 89 में है। 89 में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है? तो 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व। और महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का जो क्षमादान का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो 72 में। क्षमादान 72 में और महाभियोग 61 में। संसद का कोई भी सदन यह प्रक्रिया मतलब कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आगे है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछा जाएगा तो यह भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे है, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण। त्रिस्तरीय पंचायत की व्याख्या किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता। और कब? तो 1957 में। 1957 में इन्होंने मांग किया था त्रिस्तरीय पंचायत का गठन का। आगे है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो 2 माह के भीतर। 2 माह के भीतर। और वित्तीय आपात जो है किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 360 हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन पूछेगा तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपात कितना हो जाएगा? तो 352 हो जाएगा। आगे है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची का है। और यहीं पर जनसंख्या अगर आ जाएगा तो यह समवर्ती सूची हो जाएगा। राज्य सूची में पुलिस जो है राज्य सूची में आता है। पुलिस राज्य सूची में। और शिष्ट शक्तियां पर कौन कानून बना सकता है? तो केंद्र सरकार कानून बना सकता है। आगे प्रश्न है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मथाई ने किया था। कब? तो 1950 में। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। और इसके स्थान पे
नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। कब? तो 1949 में, 1949 में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। और केवल पूछेगा प्रथम गवर्नर तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935, 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुआ था। आगे है, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा राय, अरुणा राय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? शिक्षा का, तो यह 2009 में आया था। सूचना का अधिकार 2005 में आया था। और शिक्षा के अधिकार जो है लागू कब हुआ था? तो 2010 में, 2010 में। नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। और लागू कब से हुआ था? तो 2006 से। आगे है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। मतलब किस राज्य में ब्लू माउंटेन स्थित है? तो यह हो जाएगा मिजोरम में, मिजोरम में। लुसाई की पहाड़ी कहाँ है? तो यह भी मिजोरम में है। रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? रियांग तो त्रिपुरा में, त्रिपुरा में। और खासी की पहाड़ी पूछेगा तो मेघालय में। और इसी खासी की पहाड़ी पे सबसे अधिक वर्षा होती है, जहाँ पे मासिनराम स्थित है। मासिनराम किस पहाड़ी पे स्थित है? तो खासी की पहाड़ी में। और किस राज्य में है? तो मेघालय में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? किस देश में टुंड्रा वनस्पति ऑप्शन के अनुसार नहीं है? तो बेलारूस हो जाएगा। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो मिन्स्क है। और यूएसए की राजधानी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ओटावा हो जाएगा। रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को, मास्को। लिथुआनिया की राजधानी पूछा जाएगा तो विलिनियस, लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है? तो 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। आगे है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार मान्ना दारा हो जाएगा। और यह कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। बुर्जिल दारा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को गिलगित से, श्रीनगर को गिलगित से। और जोजिला किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दारा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कक्ष का प्राकृतिक वन, लवण कक्ष का प्राकृतिक वन हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में। वेस्ट बंगाल के कहाँ? तो सुंदरबन में। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। आगे है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ी कहाँ है? तो असम में हो जाएगा। मिकिर पहाड़ी असम में। अबोर पूछेगा तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और नागा हिल्स कहाँ है? तो नागालैंड में। लुसाई की पहाड़ी या ब्लू माउंटेन पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाईनाथ भारत में नहीं है। कामेट है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। राकापोसी पर्वत कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलरूद्ध देश नहीं है? स्थलरूद्ध देश नहीं है तो लाइबेरिया हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थलरूद्ध है, लग्जमबर्ग स्थलरूद्ध है, लाओस ये भी स्थलरूद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका के दो मात्र स्थलरूद्ध देश कौन कौन से हैं? तो बोलीविया एवं पराग्वे, बोलीविया एवं पराग्वे हो जाएगा।
चितवन घाटी किस देश में है? चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा नेपाल में। पुगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में। पुगा घाटी लद्दाख में। डेप्सा दारा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अराकू घाटी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। आगे है 18 नंबर, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो यह रोगाणुओं का विनाश करती है। यह रोगाणुओं का विनाश करती है। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो RBC करता है। और RBC का जीवन काल अगर पूछा जाएगा तो 20 से 120 दिन। WBC का जीवन काल 20 से 120 घंटा हो जाएगा। रक्त के थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। और रक्त को थक्का जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन है। हिपैरिन। ये दोनों एक प्रोटीन का नाम है। आगे है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा थार हो जाएगा। यह कहाँ है? तो भारत में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। गोबी कहाँ है? तो मंगोलिया और चीन के सीमा पर स्थित है। और कालाहारी यह दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। आगे प्रश्न है, हदीस क्या है? हदीस। हदीस एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? तो एक इस्लामिक कानून है। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन। आगे है प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1347 में। और किसके द्वारा? तो हसन गंगू, या इसका एक और नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया था? तो गुलबर्गा में। यहीं पे पूछेगा विजयनगर। विजयनगर की स्थापना कब किया गया था? तो 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। हम्पी। आगे प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई। गीता गोविंदा के लेखक कौन हो जाएगा? जयदेव। और बीजक या शबद के लेखक कौन हो जाएगा? तो कबीर हो जाएगा। आगे है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। 1532 में। अकबर के समय युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो मंडला के। कहाँ के थी? तो मंडला के। यह भी यही प्रश्न है। कहाँ की रानी थी? तो मंडला की। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। 1576 में। किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। आगे है, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत बंदरगाह को। सबसे गहरा बंदरगाह अभी वर्तमान में कौन है? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। विशाखापत्तनम। और यह आगे प्रश्न है, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलबर्ट को। कोलबर्ट को। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1664 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। कहाँ पर आया था? तो केरल के कालीकट तट पे आया था। उसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन वहाँ का राजा था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो जोधपुर के। कहाँ के? जोधपुर के। भारत में एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? वल्लभ भाई पटेल। तथा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? तो जर्मनी में एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और भारत में एकीकरण किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को।
आगे है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो वीजी तिलक ने। वीजी तिलक ने। कब? तो 1884 में। गीता रहस्य के लेखक भी वीजी तिलक हैं। और प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1834 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1875 में। 1875 में। आगे है निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में। और कब दिया गया था? तो 1927 में। काकोड़ी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है 30 नंबर। सर्वप्रथम स्तूप। स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय है। ऐत्रेय। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो गोपथ हो जाएगा। आगे है किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्जहोम से। बुर्जहोम से। कोल्डीहवा से क्या मिला है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डीहवा से। और कोल्डीहवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भारत में। भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो राखी गढ़ी हो जाएगा। केवल ऐसे पूछेगा सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब भारत लगा के अगर ऐसे पूछता है तो राखी गढ़ी हो जाएगा। आगे है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग एवं पूर्ति के द्वारा। मांग एवं पूर्ति के द्वारा। आगे है आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। सर्वप्रथम पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो 2021 में। और किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण ने। आगे है डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो रक्षा से है। रक्षा से। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। भूरेलाल समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो मोटर वाहन कर से हो जाएगा। आगे प्रश्न है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बर्जिलियस ने। आगे प्रश्न है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। और चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जिनर। और विलियम हार्वे ने किसका खोज किया था? तो रक्त परिसंचरण के। रक्त परिसंचरण के। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। और लुई पास्चर ने रेबीज के टीका का खोज किया था। आगे है उच्च श्वासन के समय पसलिया क्या होता है? तो नीचे की ओर गति करती है। नीचे की ओर गति करती है। श्वास लेते समय ऑक्सीजन कितना लेते हैं? तो 21%। और बाहर कितना छोड़ते हैं? तो 17%। और जो 4% है वह CO2 में बदल जाता है। CO2 में बदल जाता है। आगे है केंचुआ से क्या लाभ है? तो यह जमीन को उपजाऊ बनाता है, इसीलिए इसको किसान का मित्र कहा जाता है। किसको? तो केंचुआ का। केंचुआ जो है एनिलिडा संघ में आता है। किस में आता है? एनिलिडा संघ में। मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? टेडपॉल। मेढक के लार्वा को टेडपॉल। और मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? मैगट कहा जाता है। आगे प्रश्न है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाकर। रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पादप रोग दिया हुआ है, इधर रोग कारक सूक्ष्मजीव दिया हुआ है और कूट भाषा में इसका आंसर देना है।
नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, यह सही है। गेहूं का रस्ट रोग यह कवक के कारण होता है, यह भी सही है। भिंडी का पित्त रोग जो है विषाणु के कारण होता है, यानी कि तीनों कथन सत्य है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। और एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होता है? तो कवक के कारण, एथलीट फुट कवक के कारण। पशुओं में फुट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। आगे प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। आगे प्रश्न है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल किसके बराबर है? तो 1 बार के बराबर, 1 बार के बराबर। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, या क्या कह सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे है, ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता जो है ताप बढ़ाने से क्या होता है? तो घट जाता है। आगे है, कमरे में लगा वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? यानी AC क्या नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता एवं ताप को, आर्द्रता एवं ताप को। और जो कूलर है वह केवल ताप को नियंत्रित करता है, इसीलिए ये दोनों में फर्क होता है कि AC जो है, AC आर्द्रता एवं ताप को नियंत्रित करता है और कूलर जो है केवल ताप को नियंत्रित करता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एनीमोमीटर से वायु का वेग, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब तथा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। स्फैग्मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब मापा जाता है। बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो यह मरुस्थल से है, मरुस्थल से। आगे है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक होता है? तो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, तीनों के लिए किया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। आगे है, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के, तो भास्कराचार्य हो जाएगा, भास्कराचार्य हो जाएगा। आगे प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि पूछेगा तो कितना हो जाएगा? व्यास हो जाएगा 12,756 हो जाएगा और परिधि कितना हो जाएगा? 40,075 किलोमीटर। आगे प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। यहाँ कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। पराकलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। पराकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1 वर्ष हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इसका भी जो है लोक लेखा समिति का सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही होता है। किस समिति को लघु संसद के उपनाम से जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को। किस समिति को पराकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल के नेता को, विरोधी दल के नेता को किया जाता है। आगे है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो लोकसभा को। सार्वजनिक उपकरण समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 22, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ किया गया कब? तो 2 अक्टूबर 1959। और कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर से। आगे है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से।
नगर पालिका से। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 1/3। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य में सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? तो अपना बिहार हो जाएगा। आगे है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है? तो थुंगन समिति। और थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1988-89 में हुआ था। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1986 में। पंचायत जो है किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। आगे है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 हो जाएगा। अशोक मेहता के 77 हो जाएगा। पी.वी.के. राय समिति के 1985 हो जाएगा। एल.एम. सिंघवी के कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। पी.के. थुंगन समिति का 1988 हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।